सरकार ममता बनर्जी के सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायकों पर अपने जो भी सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईबी है, इन सरकारी संस्थाओं के द्वारा दबाव बना करके उनके सांसदों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो तो तोड़ा जा रहा है। सवाल ये है, ममता बनर्जी को लेकर अंदेशा लगाया जाता है तो टीएमसी फिर से वापस जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनके साथ मजबूरी ऐसी हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी विपक्ष का चेहरा है और विपक्ष का चेहरा होने के नाते इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, अगर विपक्ष में किसी भी नेता के ऊपर सरकारी हुक्मरान जोर जबरदस्ती करके उनके लोगों को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नैतिक जिम्मेदारी है कि विपक्ष के लोगों की मदद करें और विपक्ष के लोगों को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार की गलत नीतियों का जोरदार तरीके से विरोध करें, जो जनता के हित में हो, छात्रों के हित में हो, नौजवानों के हित में है, मजदूरों के हित में हो, किसानों के हित में हो। इन सारे लोगों को जोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका है, अहम भूमिका राहुल गांधी से निभा रहे हैं, सोनिया गांधी जी निभा रहे हैं, तो आज बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संकट में है। उनके पार्टी को तोड़ने के लिए, यहाँ तक आपको बताऊं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कौन घोट रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार घोट रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और यहाँ तक जो इनके पर्यावरण मंत्री यादव हैं, उनके घर पर ममता बनर्जी के दल के सांसदों को बैठक बुला करके तोड़ा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है जो दर्जनों सांसद हैं, कई ज्यादा की संख्या में जो है विधायक हैं, इस तरीके के जो है आप टीएमसी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है जो भाई टीएमसी में अब वो टीएमसी का वो पावर नहीं है, वो जो है देश और जनता के हित में काम नहीं। इसका मतलब वो लोग नीति और सिद्धांत को नहीं मानते। सिद्धांत यह है कि जिस पार्टी से आप चुनाव जीत करके गए हो, अगर असहमति आपकी है तो आप त्यागपत्र दे दीजिए उस दल से और फिर चुनाव के मैदान में आइए और लोकतंत्र को खरा उतरने पर अपने मदद करिए। मतलब इस्तीफा दे करके आप दूसरे पार्टी में जाइए। निश्चित रूप से जिस दल के सिद्धांत पर, जिस दल के प्रिंसिपल पर, जिस दल के नियमों पर आप चुनाव जीत करके आए हो, तो देखिए लोकतंत्र का गला इसी तरह से घोटा जा रहा है कि आपके ऊपर दबाव की राजनीति, प्रेशर की राजनीति करके आपको ऐसे ऐसे एंगल पर फंसाने का काम किया जा रहा है। मैंने देखा है कि एक तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को नंगा घुमाया गया। ये क्या कहलाता है? जनतंत्र में, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपने विरोधियों का सम्मान करना चाहिए और यह तो सीधे सीधे गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर ममता बनर्जी संकट के दिनों में है और उनके ऊपर जघन्य अपराध करके उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, जो निर्वाचित हैं, जनता द्वारा निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, तो उस दल से त्यागपत्र दे यार, जिसकी जो इच्छा है। लेकिन श्रेयानी घोष और जो बड़े चेहरा था वो भी अंदेशा लगाया जा रहा है जो ये पार्टी छोड़ने, मतलब पार्टी छोड़ने का जो है इस पर कहीं ना कहीं जो है आरोप लग रहा है, बागी नेता बनने का आरोप लग रहा है। इसी को भय कहा जाता है, इसी को दबाव की राजनीति कहा जाता है, इसी को प्रेशर की राजनीति कहा जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, मेरे ऊपर कितना हो दबाव डाला जाएगा, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकता। लेकिन माइक पीछे कर ले, उल्टी बात मेरे साथ मत कर। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा। यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ। देखिए 8वीं क्लास में किताब एक कहानी पढ़ी है ना, यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, एकता में बल।
पढ़ा ना, वो लेकिन पढ़ा सांसद सब तो साथ छोड़ रहा है ना आप लोग चाटुकार का। ना कहे, वरना आप पे भी 2 करोड़ का मानहानि का केस करेगा ये भाई पत्रकार। सुनो, मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है मैडम, कहाँ से लोगे? फिर मत बोलिए। मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है, ले लो भाई, जो कहोगे दे देंगे। लेकिन मलिक जी दे दो, सवाल सुन लो, ये है, सुन लो, आप लोगों के मैडम आप सुने, लोगों का मैडम जो नहीं, सांसद है, वो सुनो, साथ क्यों छोड़ रहा है? अरे सुन, कोई सांसद सामने तुम्हारे जैसे अफवाह खोरों की मैं बात नहीं सुनता। मैडम का जवाब दे दूं, मैडम ऐसा है, हाँ, मेरी जितनी भी जांच करा लो, हाँ। आज तक लाइफ है ना तो मेरा कोई बैंक अकाउंट है ना, जो जो पैसे है ना चाटुकार वही मिलेंगे। कहेंगे तो मानहानि का ए केस कांग्रेस करेगा से सिपाही सच्चा, राहुल गांधी का हाँ। सच्चा सिपाही हूं, उन्होंने हमें सच बोलना सिखाया। हम्म। कांग्रेस शेर सिपाही हूँ, 50 साल से ना। राजनीति में। चाटुकार थोड़ी ना लेकिन बोलेंगे। चाटुकार तो वो बोले, चाटुकार चाटुकार तो तुम्हारे लोग हैं, मोदी जी के लोग हैं, सारे बोले हैं। तभी तो मानहानि का केस करेंगे आप तो पे। मैं तो कोई अच्छी बात है, हाँ। पब्लिसिटी तो मिलेगी। हाँ। जिसके पास कोली नहीं उसको पब्लिसिटी मिलेगी। नहीं मलिक जी सवाल ये है जो हाँ। अभी आप हम सब ने देखा है, लगभग 20 ऐसे सांसद हैं जो हाँ। आप लोगों से नाराज चल रहे हैं। हमसे नाराज नहीं है। TMC से अब TMC देश बीजेपी से नाराज है, देश मोदी से नाराज है, देश सरकार से नाराज है, देश मोदी से नाराज है। देश के लोग 140 करोड़ लोग, हर राज्य के लोग, हर महिला, किसान, जो भी है, हर आदमी सरकार से परेशान है, मोदी से परेशान है। वो कहते हैं मोदी जाए, झोला उठाए और घर जाए। लेकिन सवाल ये, एक तरफ ममता बनर्जी सोनिया गांधी जी का गले मिल रही है और पश्चिम बंगाल में आप देखिए उनके सांसद साथ छोड़ रही है। मतलब गले मिलना बुरा है? तुम गला काटोगे, हम तो गले मिलते हैं ना। हाँ। तुम्हारी सरकार गला काटने वाली है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, हम तो गले मिलने वाले लोग हैं। आपका साथ क्यों छोड़ रहा है? इंडिया कोई अलायंस साथ का नहीं छोड़ साथ या TMC का और साथ ज्यादा क्यों छोड़ झूठी बात मत करो चाटुकार। अरे यूसुफ पठान है, हाँ। शयानी घोष है, ये लोग तो नाराज चल रहे हैं आप लोगों किससे चल रहे हैं? TMC से, ममता बनर्जी से। नहीं, हमारे कह से रहे ये लोग जो हमला करवाती है, ये लोग पश्चिम बंगाल की जनता को बदनाम करते ए हैं। सुनो चाटू, मैं किस पार्टी से हूँ? मैं तो कांग्रेस कांग्रेस से। से ना, तो कांग्रेस लेकिन से कोई आपकी तो नाराज पार्टी में अलायंस है। अलायंस में सुन लीजिए, कोई नाराज नहीं है। अलायंस की मीटिंग देखते घबराहट होगी इनको, देखे ना घबरा गए। इलेक्शन कमीशन, ए सुनो, ये जो मीटिंग हुई ना हमारी इंडिया अलायंस की, उससे जो घबरा गया, इलेक्शन कमीशन घबरा गया। मीनाक्षी नटराजन का वो कर दिया, वो इलेक्शन का जो फॉर्म है, इनको पूछो मोदी का क्यों नहीं करा? मोदी ने अपने जो दिए थे उस पर रिजेक्ट करता। मर्डर करने वाले मुख्यमंत्री 4 मर्डर किए हुए, 6ठी में फेल, उनके देखे, उनके एफिडेविट देखे, उनको कैसे बना दिया? तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप इन चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? शुभेंदु अधिकारी बढ़िया कामकाज करे, इसीलिए उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, सांसद जुड़ रहे हैं TMC। देखा ना, शुभेंद्र अधिकारी 4-5 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था, मोदी जी बोल रहे थे ना पॉकेट में डाल रहा है। देखिए इतने बड़े गप्पे नोट पॉकेट में डाल रहा है, याद आ नहीं? 75,000 करोड़ पे वो जो कर रहे मशीन, मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, भ्रष्टाचारियों को डालेंगे और व्हाइटनेस निकल आएंगे। तो मोदी जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इस देश का प्रधानमंत्री। मोदी जी के पिता लड़ाई में थे, आपको पता है, आजादी की लड़ाई में। ओहो मैंने, अच्छा मुझे याद करा दिया। मोदी जी के पिताजी शहीद हो गए। हाँ। तो जब वो शहीद हो गए, मोदी जी बाद में पैदा हुए। उनके शहीद होने के बाद मोदी जी ने खुद कहा है ना मन की तो बात में। हमें नहीं मानते हैं मोदी जी के मन की बात में, कोई देश विश्वास नहीं करता। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ में माहिर है, नोटंकी, ड्रामेबाज इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलने में है। इसलिए राम राज्य में राम के घर में चोरी, राम राज्य में राम के घर में चोरी, वह बताइए, विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया गया था, अशोक सिंघल जिनका नाम था, उन चंदों पर कुंडली मार करके बैठे थे। आज वो उस रुपए का हिसाब नहीं हो पाया। अरे भरोसा रखिए बीजेपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ जी पर, ये लोग सबका हिसाब किताब करेंगे। अपना हिसाब किताब पहले दें। हमारे शंकराचार्य ने कहा कि आदित्यनाथ हिंदू होने का प्रमाण पत्र अपना दें, हिंदू हैं कि नहीं। वो नाथ संप्रदाय के हैं, हमारे 4 शंकराचार्य में से नहीं है। योगी के कहने पर हिंदू धर्म नहीं चलता है, वो नाथ संप्रदाय के हैं। और चारों शंकराचार्य, आज हमारे जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं गाय हमारी माता है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करें। लेकिन राम मंदिर में जो जिस राय साहब का आप नाम बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो वाकई में गलत होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी का इंसाफ सीधा बुलडोजर है। आप बताइए, प्रयागराज में कुंभ के मेले में जब लोगों की मौत हुई तो कौन सा न्याय आदित्यनाथ ने दिया? झूठ बोला कि एक भी लोगों की मौत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ गेरुआ वस्त्र पहन करके झूठ बोलते हैं और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु और संत और सन्यासी नहीं हो सकता है। उस वस्त्र को
योगी आदित्यनाथ बदनाम कर रहे हैं। कोई भी देखिए, उनके साथ दो शब्द लगा हुआ है। एक हमारे गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और पीठाधीश्वर होने के नाते उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री होने के बाद सीधे सीधे वो झूठ बोलते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात करते हैं। वो पूरा हिंदू नहीं है, वो नाथ संप्रदाय के हैं, हिंदू धर्म के नहीं। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा में वो फुटेज डिलीट कर दिया गया चोरी वाला, तो फिर ऐसे में किसका आप जो है हाथ मानते, क्या वाकई में सरकार ने ही करवाया है? 10 कर्मचारी स्टेट बैंक के जाते थे और रुपया गिनते थे। उन्हीं रुपयों में 10 गड्डी के जगह पर 12 गड्डी डाली जाती थी, 2 गड्डी चंपत राय को जाती थी। सीधा जो पूर्व ऑडिटर है उसने जिसने कहा है कि कहीं भी आवश्यकता होगी तो मैं जहाँ जहाँ गड़बड़ी की गई है वहाँ मैं गवाही दूंगा और जिसका दोष होगा उसके विरोध में मैं कहूँगा, सत्य मार्ग पर चलूँगा। और राम मंदिर के जो धर्म के लिए पात्र रखा गया था, जो बक्से रखे गए थे, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। अगर नियत साफ होती तो सीसीटीवी कैमरे को